देखिए गाइस, कल आपका राजस्थान पटवारी का एग्जाम है 23 अक्टूबर 2021 को। तो पेपर देने से पहले यह प्रश्न जरूर देख लीजिए आप लोग। इसमें हम लोग जीके जीएस, राजस्थान जीके, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोई पेपर नहीं है। साफ साफ इसमें लिखा है पेपर देने से पहले यह प्रश्न जरूर देखकर आप लोग जाएं। ये हमारा राजस्थान पटवार के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा और लगभग हम लोग इसमें 70 से 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? तुर्की, नेपाल, चीन, रूस। आंसर हो जाएगा तुर्की। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? तो ये मिला था सुरकोटदा में। ऑप्शन डी इज राइट। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे? तो सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। ऑप्शन ए इज राइट। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, खिरिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिरिज खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित थे। छठा क्वेश्चन है गाइस कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीरदास। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्रक। आठवां क्वेश्चन है गाइस, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? ऑप्शन बी, शतारा। महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की? महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की विकेंद्रीकृत। ऑप्शन सी इज राइट। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक? वास्तव में ये एक वायरस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता जो हुआ था वर्ष 1966 में ये समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट। 12वां क्वेश्चन है गाइस, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? सो गाइस, नेपाली भाषा जो है ये मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहां पर होती है? ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री उत्तर। 15वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी, गुजरात। 16वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन बी बैगनी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन सी वृक्षनुमा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सो गाइस, मलेरिया की दवा कुनैन जो है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान कितने शब्दों में का बना है? 1,45,000। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन बी 42वें। 22वां क्वेश्चन है गाइस, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के पहले गृह मंत्री इनमें से कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ऑप्शन बी 53। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? ऑप्शन बी आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? द नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी झुप्पा लाहिरी। गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए निशानेबाजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? टेमेट्रोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी 3 दिसंबर। गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति बलवन ने अपनाई थी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक ये किससे तैयार होता है? तो ये तैयार होता है नरम लोहे से। ऑप्शन ए इज राइट। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी?
ऑप्शन बी प्रभावती गुप्ता। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में डैश से गठित होता है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? हृदय की कमजोरी के लिए। ऑप्शन बी इज राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अब देखिए यहां से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि माधो सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? माधो सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यह क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है दौसा जिले में। अगला क्वेश्चन है गाइस राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होती है? तो राजस्थान में कपास जो है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर में उत्पादित होती है। ऑप्शन ए इज राइट। 42 क्वेश्चन है गाइस, किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? गन्ना। गाइस अगला क्वेश्चन है कि मानमोरी शिलालेख किस जिले में स्थित है? मानमोरी शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं? तो राज्य के प्रमुख उत्पादक जिले हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों की कार्यपालक की शक्तियां प्राप्त हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर एवं जोधपुर। यह आपको ध्यान में रखना है। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? शेर। अगला क्वेश्चन है गाइस, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं? तो राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं कोटा, बारा, बूंदी और बांसवाड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। राजस्थान में पंचायती राज के विषय में सत्य कथन है? ऑप्शन बी नियमित चुनाव। फोर्टी 49 क्वेश्चन है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? ऑप्शन सी जयसमंद। 50 क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? ऑप्शन सी जैसलमेर। 51 क्वेश्चन, वह नदी जिसका जल अरब सागर में प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन ए खारी। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कीमत लेकर दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बेचना, सेवा करना और इस प्रकार जीविकोपार्जन करना कहलाता है? ऑप्शन ए व्यापार कहलाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन बी धौलपुर। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर है?
ऑप्शन डी जोधपुर। 55 क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है? राज्य सहकारी बैंक। ऑप्शन ए इज राइट। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? जालौर, सिरोही, पाली। ऑप्शन डी इज राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहां पर स्थित है? यह स्थित है जयपुर में। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। तो ये लागू हुआ 23 अप्रैल 1994। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म है? लिग्नाइट। ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सहायक नदी, सूची 2 में है नदी। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साबरमती बाकल से हो जाएगा, काली सिंध का परवन से हो जाएगा, लूनी का हो जाएगा जवाई से, और माही का हो जाएगा सोम से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है? ऑप्शन डी खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। तो चलिए आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन ए इज राइट। जिस्पम बीकानेर, अब्रक भीलवाड़ा, लिग्नाइट कोयला नागौर, सीसा एवं जस्ता उदयपुर। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, इसकी महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है? तो महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ऑप्शन ए इज राइट। सतलज एवं ब्यास नदियों के मैदान राजस्थान की किस दिशा में हैं? उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2001 के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? 7.11%। ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1957 में की गई। इसका कार्य है कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1991। अब यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि कांठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कांठ मार जाना, हत प्रभ हो जाना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विशेषण क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट। यह आपको ध्यान में रखना है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित। ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। मातराज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा?
मात्र धन आज्ञा, ऑप्शन बी इज राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? ऑप्शन सी बहुप्रिय, यह आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? शक्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी प्रारंभ। धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक में प्रत्यय है। धार्मिक, सामाजिक, ऑप्शन सी इक, क्योंकि इक निकला। धार्मिक, सामाजिक, इक, नैतिक। लोक तृतीय, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत का अर्थ क्या होता है? सो गाइस इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। ऑप्शन सी इज राइट। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर सीपीयू के दो घटक निम्न में से कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन सी इज राइट। मेमोरी की सुरक्षा साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रोसेसर और इससे जुड़े हुए हार्डवेयर, ऑप्शन ए इज राइट। टेली टाइपराइटर टर्मिनल एक डैश है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर की सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है? ऑप्शन सी परम युवा सेकंड। अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट के दो कॉलमों के बीच में कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए? ऑप्शन डी 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल प्रोग्राम, सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सिस्टम एड्रेस सर्विस प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम एक साथ मिलकर डैश बनते हैं। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस अगला क्वेश्चन है, किसी पीपीटी प्रेजेंटेशन में दो तरल की साउंड इफेक्ट फाइलें जोड़ी जा सकती हैं, उनके नाम हैं? ऑप्शन ए इज राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कंप्यूटर के एएलयू में स्थित स्टोरेज तत्वों को डैश कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है रजिस्टर्स, ऑप्शन बी इज राइट। शेल निम्न में से केवल किसकी विशेषता है? शेल निम्न में से किसकी विशेषता है? तो शेल जो है ये यूनिक्स की विशेषता है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, वर्ड डॉक्यूमेंट के टेबल में अधिकतम कितने कॉलम जोड़े जा सकते हैं? लगभग 63 कॉलम जोड़े जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस जेड दबाने का अर्थ है पिछले एक्शन को अंडू अनाकिया पूर्वक करना, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं? SPSS, ऑप्शन बी इज राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस लिखने का सही प्रकार है? ऑप्शन डी A21। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सीपीयू से डेटा प्राप्त करने वाली डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इज राइट।